कल कल हो गया था। अच्छा, आपने एनरोल कर लिया, ठीक है। अब नहीं बताएंगे क्वेश्चंस। ट्राई करो, फिर हम आंसर बताना। अगर आंसर गलत आएगा तो हम आंसर बताएंगे सही। प्रियल, बताओ क्या होगा आंसर। मैम बस एक सेकेंड ना। हाँ हाँ, सॉल्व कर लो, फिर बताओ। मेरा आ गया। मत बताना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मैम क्या आंसर 68 है? तुमने क्या किया है पहले स्टेप? एक ही। मैंने हाँ मैंने मतलब माइनस किया है किससे माइनस किया है? 90 से। फिर से माइनस करो। आएगा। मैम 58। हम्म। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री माइनस 32, जो कि होता है 58 डिग्री। समझ में आ गया ना? ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो कर लोगी। यस मैम। ठीक है। सरकार है। सॉल्व करो। रियल क्वेश्चन समझ में आया? मैम थोड़ा बहुत। वन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन द अदर। एक एंगल 15 डिग्री ज्यादा है दूसरे एंगल से, तो हमें बाकी के दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। मतलब दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, पहला एंगल दूसरे एंगल से 15 डिग्री ज्यादा है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? 15 मोर देन द अदर। आरोही, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। सॉल्व करो। रियल कोशिश करो, एक दो स्टेप कुछ तो करो। आंसर गलत आएगा ना तो हम सही बताएंगे, गलत तो निकालो पहले। मैम पहला हम्म। 15 आ रहा है, दूसरा 50। क्या आ रहा है? पहला 50 आ रहा है, दूसरा 15। नहीं, गलत आ रहा है। आरोही आया?
मैम कर रही हूँ। करो करो, जल्दी करो। आ गया। देखो, let the smaller angle be x angle be x। उसके बाद लार्जर एंगल को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे? लेट दिस स्मॉलर एंगल बी एक्स और लार्जर एंगल को हम लोग कंसिडर कर लेंगे एक्स प्लस 15 डिग्री। तो क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री करें, हाँ, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री 180 का होता है। सिंस सप्लीमेंट्री इज एक्स प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या करेंगे अब इसके आगे? आरोही, इसके आगे क्या करेंगे? क्या आंसर आया है? समझ में नहीं इसके आया बाद क्या आप? हम्म। इसके बाद 2x + 15। नहीं, तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करते मैम हैं। 15 को 90 से डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं, 15 को 90 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखो, ये जो x प्लस एक्स है वो प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ना। x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस 15 इक्वल्स टू 90। इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर +15 है तो इधर जाके -15 हो जाएगा। LHS में माइनस है तो RHS में जाएगा तो साइन चेंज होता है कि नहीं? यस। तो 2x = 90 - 15 कितना आएगा? 75। तो 2x = 75। अब इधर 2 × में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 75/2। अब बताओ कितना आएगा? आरोही, आंसर क्या आ रहा था? गलत आ रहा था तुम्हारा? वेट कर रही हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया था क्या? हाँ। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, पेपर में घुमा दिया जाता मैम है। हाँ। ये 7। हाँ। 37। 37 पॉइंट में आएगा ना, 2 से करना है ना। यस मैम। पॉइंट 37 पॉइंट समथिंग, कितना? कितना पॉइंट? 37.5 डिग्री। सही है, 5.5 आ गया आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब ये हमारा तो स्मॉलर एंगल निकल आया, अब हम लोग लार्जर एंगल निकालेंगे। लार्ज एंगल में जो फर्स्ट एंगल का जो आंसर निकला है उसमें 15 डिग्री प्लस कर देंगे। वेरी गुड।
तो 37.5 प्लस 15। प्रियल बताओ कितना आएगा? 37.5 प्लस 15। मैम एक सेकंड। हाँ कर लो। मैम 52.5। 52.5। ठीक है। प्रियल समझ में आया है क्वेश्चन? फिर से बता देते हैं। लेट दिस स्मॉलर एंगल बी एक्स। देखो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, वन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन द अदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। पहला एंगल 15 डिग्री ज्यादा है दूसरे एंगल के, तो दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 15 डिग्री ज्यादा है दूसरे एंगल के, तो एक एंगल छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा। लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। छोटे एंगल को हम लोग x ले लेंगे और बड़े एंगल को, लार्जर एंगल को x + 15 डिग्री ले लेंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से हम लोग क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो x+15 इक्वल टू 90 डिग्री। अब x+x करेंगे तो 2x आ गया, 2x + 15 इक्वल टू 90। यहाँ पे +15 है, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x, ये +15 जब हमारे राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ इस साइड 2x रह गया, तो 90 - 15 हमारा 75 डिग्री आ गया। ठीक, 2x इक्वल्स टू 75 डिग्री कितना आएगा? फिर अब इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर चला गया तो डिवाइड में हो गया, 75 डिवाइडेड बाय 2, 37.5। ठीक है, ये हमारा स्मॉलर एंगल निकल आया। लार्जर एंगल क्या कैसे निकलेगा? 37.5 + 15, 52.5। समझ में आया प्रियल? यस मैम आ गया। उसी कुछ कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है प्रियल। वन एंगल इज डबल द अदर। पहला एंगल है जो मतलब दूसरे वाले एंगल का डबल है, तो हम लोगों को दोनों एंगल फाइंड करने हैं, छोटा भी और बड़ा भी। स्मॉलर एंगल एंड द अदर एंगल। करो। आया? सुहान, क्या कर रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम? कर रहा हूँ। लेटे हुए हो क्या? लेट के नहीं पढ़ाई करी जाती है, बैठ के ही करी जाती है। जितने स्ट्रगल से पढ़ाई करोगे ना, जितनी मेहनत करके पढ़ाई करोगे ना, उतनी अच्छे से हो जाएगी। लेट के जितने आराम से करोगे ना, उतनी उतनी ही पढ़ाई नहीं होती है। आराम से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है।
लेट के एकदम आराम से बेड पे, वैसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आंसर आया? इत- बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कल भी इस तरीके के क्वेश्चन करा रहे थे। आरोही, आंसर आया? यस मैम। अच्छा, क्या आया? मैम 30 and 60। ठीक है। रियल आंसर आया? नो मैम, अभी मैं सॉल्व हो रहा है मेरा। हाँ, करो, सॉल्व करो। सुहान, आंसर आया? नो मैम, सॉल्व कर रहा जल्दी स्पीड गेन करो अपनी अपनी। जल्दी जल्दी करो। सुहान, इजी सा क्वेश्चन है यार। हम्म, फिर सुहान हुआ? सुहान? मैम लास्ट। रियल हुआ? नो मैम। एक तो आया होगा, एक एंगल भी नहीं आया, अभी स्मॉलर भी नहीं आया। अच्छा, ठीक है, देखो इधर। तुमने लेट किया, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड लेट द लार्जर एंगल बी 2x, ठीक है? इतना किया है? यस यस। ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने हमारा जो x एंगल है एक, x प्लस 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस इक्वेशन को बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब दिया हुआ है वन एंगल इज डबल द अदर, डबल मतलब 2x, डबल का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। यस। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? जब तुमने लेट कर लिया ना, लेट द स्मॉलर एंगल भी x, तो दोनों को सिर्फ ऐड ही करना है, x प्लस 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जब हम लोगों ने x प्लस 2x किया, तो 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री आया। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्यों 15 से पहले माइनस किया था? क्योंकि x प्लस अंडर ब्रैकेट x प्लस 15 था, ये इक्वेशन थी हम लोगों की। देखो, x प्लस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया था। क्योंकि यहाँ 15 आ गया था, तो हमें उस 15 को माइनस करना पड़ा था, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम लोगों को इसमें माइनस नहीं करना है, हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो x इधर, इधर मल्टीप्लीकेशन में है 3x, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 3 से 90 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? मैम 30। 90 से 3 को करेंगे, कितना आएगा? मैम 30। मैम 30। तो हमारा स्मॉलर एंगल कितना आ गया? मैम 30। 30। अब रियल, अब लार्जर एंगल निकालो। लार्जर एंगल हमें कितना दिया हुआ है?
2x। मैम टू टू है। एक्स एक्स की वैल्यू आ गई है। यस मैम। यस मैम। तो क्या करेंगे इसमें, एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की जगह पे हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यस मैम। एक्स की जगह अगर हमें 2x दिया हुआ है तो हमारी एक्स की वैल्यू ऊपर आ गई है, तो क्या अब हम 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है 30, इसको पुट कर सकते हैं। ये यस सही है या मैम। गलत है। यस। सही। सही है। समझ आया। क्वेश्चन समझ में आया प्रियल। यस मैम। ठीक है। हम्म। सॉरी। उसकी मम्मी को कहते हैं मंथली करेंगे ना। उसकी मम्मी का कॉल आया था ना। उसी के पापा का फोन था क्या अभी। नहीं। सुहान ने एनरोल कर लिया ना। सुहान ने। क्या तो रहा है। बोला है अभी। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 18। अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस कितना आया है, 18 आया है। सुहान तुमने एनरोल कर लिया है। यस मैम। कहाँ किया अभी एनरोल। अभी तुमने एनरोल नहीं किया है। अब तुम आज एनरोल कर लेना, नहीं तो आज तुम्हारी लास्ट क्लास है। ठीक है। क्या करना मैम, क्या करना है? तुमने इतनी देर में क्या समझा, तुमने ये हम तुमको कह रहे हैं एनरोल करना है। फीस पे करना है, एडमिशन लेना है। ओके मैम। क्वेश्चन करो अब। क्या सुधार तो रही हूँ। हुआ। कुछ किया, कुछ एज्यूम किया, एक दो स्टेप कुछ शुरू हुआ। हे भगवान। आरोही कैसे करेंगे। मैम कल मैम हमने कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन एक। मैम इसको। वेट बस लास्ट का बस। हाँ ठीक है। प्रियल हमने कल इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, तुमने लिखा था। मैम मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, मैंने सॉल्व भी किया था पर हुआ नहीं था।
कोशिश करो, कल हमने बताया था 2 इक्वेशन बनी थी इसमें। क्यों नहीं हुआ था? इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी थी ना, क्यों नहीं हो रहा है? तुम लोगों ने सिंपल इक्वेशंस चैप्टर आया था। मैम हो गया। अच्छा, क्या आया आंसर? मैम 54 डिग्री। और स्मॉलर एंगल? मैम 36 डिग्री वन। स्मॉलर। अच्छा, प्रियल इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन बनेगी? पहली इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ। पहले तुम अज्यूम करो कि तुम्हारा बिगर एंगल क्या है और तुम्हारा स्मॉलर एंगल क्या है, दोनों चीज पहले अज्यूम कर लो, उसके बाद तुम 2 इक्वेशन बनेगी वो बनाओ। हे भगवान। मैम मैंने स्मॉलर एंगल को वो किया, एक्स किया है। एक्स, बिगर एंगल एक्स और स्मॉलर एंगल वाई, तुम ऑल्टर वो कर लो। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बनाओ। देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब देखो, अब हम इन दोनों को साथ में, कल हमने इसी सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 90 प्लस 18 डिग्री लगा दो। 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कैसे होगा? ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करके दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? बताओ, ब्रैकेट ओपन करोगी तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 108। ये नहीं आएगा? तुमने बोर्ड मास रूल पढ़ा है? यस मैम। यस। प्रियल सुनो। यस। तो तुमको ये तो पता होगा ना कि सबसे अगर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है। यस। इसके आगे क्या करेंगे अब? 108 आ गया, फिर ये सॉरी। देखो, ये वाला y इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब ये वाले y से कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस वाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2x बचा। जब हम दोनों, अब देखो, यस। प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया, x प्लस x कितना होता है? 2x। 2x इक्वल्स टू 108 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब आगे बताओ आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे? आगे हम 108 को 2 से माइनस। माइनस करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? मैम शायद मल्टीप्लाई होगा। नहीं बेटा, जब इधर 2x लिखा हुआ है, जब टू डिवाइड होगा। टू एक्स है, तो इधर जब ये चला जाएगा तो ये डिवाइड नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। x इक्वल्स टू 108 डिग्री
2। आंसर बताओ, डिवाइड करो जल्दी और मुझे आंसर बताओ। मैम 54। हम्म, ये तो हमारा लार्जर एंगल आ गया। हाँ, लार्जर एंगल आ गया, अब स्मॉलर एंगल ढूंढो। फाइंड द स्मॉलर एंगल। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगी? अच्छा, तुमको इस मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो एक और हम मेथड बता देते हैं, शायद उससे समझ में आ जाए। वो थोड़ा छोटा मेथड है, पहले देख लो कि ये लार्जर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 54 आ गया है। अब हमको स्मॉलर एंगल ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, हमने दो इक्वेशंस बनाई थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। हमने दो इक्वेशन बनाई थी, अब हमको क्या फाइंड करना है? स्मॉलर एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो। यूज इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। x, हमारा x कितना आया है? मैम 54। हाँ, 54 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, y इक्वल्स टू 90। अब इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? अरे बेटा मैम एक सेकंड। मैम 36। क्या आएगा बेटा? 90 में से 54 माइनस करना है। 36। हम्म तुम्हारी तुम्हारी स्पीड बहुत मतलब स्लो है, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे मैथ्स खुद से करती हो? हम्म देखो, जो क्वेश्चंस हम कराते हैं वो क्वेश्चंस तो जैसे यहाँ पे तुमने लिख लिया, मैंने लिखा, तो तुमने एक बार इसको देख करके समझ के सॉल्व कर लिया। लेकिन अब जब एक घंटे जैसे 5 to 6 तुम्हारी क्लास हुई, क्लास करने के 1 घंटे बाद, ठीक है, 7 से 8 तुम बैठ जाओ, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको बिना देखे सॉल्व करो। समझ समझ के खुद से सॉल्व करो। हो सकता है एक बार आंसर गलत आएगा, दो बार आंसर गलत आएगा, लेकिन जब फिर उसको खुद से चेक करो। जो मैंने कराया था उसी से चेक कर लो कि हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है। तो जहां पे मिस्टेक हुई है फिर वहां पे देखो कि कौन सा स्टेप मैंने फॉलो किया जो तुमने नहीं फॉलो किया। ठीक है, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हुई है। तो उससे तुम्हारी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, तुमको क्वेश्चंस अच्छे से समझ भी आएंगे, और जितने तरीके के हम क्वेश्चन कराते हैं तुम उतने तरीके के सॉल्व भी कर लोगी। ठीक है, तो देख के क्वेश्चन करने से कभी कभी नहीं समझ में आता, हम तो समझा रहे हैं ना केवल। आगे तो तुम्हें समझना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, तुम्हें अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो एक तो मेथड ये है, एक और हम बता रहे हैं। देख, वो थोड़ा छोटा मेथड है, करोगी तो वैसे ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा जो मैंने पहले बताया है।
लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी कर सकती हो। सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? 90 डिग्री। डिफरेंस क्या आया है? 18 डिग्री। ठीक है। स्मॉलर एंगल 90 -18 अपॉन 2। 90 - 18 कितना आएगा? 90 - 18 कितना आएगा? ये हम लोग स्मॉलर एंगल निकाल रहे हैं। 72। 72। 72/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैम 36। 36। तो हमारा स्मॉलर एंगल कितना आया था? 36। 36। 36। 36 + 18। 36 डिग्री। अब कितना आएगा? 52। हाँ। 54। 54। हम्म, तो हमारा लार्जर एंगल कितना आया था? या बिगर एंगल कितना आया था? 54। 54। और स्मॉलर 36। तो ये भी वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्टकट है उस क्वेश्चन को करने का। अगर हम फर्स्ट वाले मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने हर एक स्टेप फॉलो किया है। ठीक है, अब अगर नहीं आ रहा है एग्जाम में, हमें वो प्रोसेस नहीं याद आ रहा है, तो हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस था उससे करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आया प्रियल? यस मैम। हम्म। अब थोड़ा इजी हुआ। इजी। यस मैम। ठीक है। हम्म। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आई? यस मैम। कोई यस डाउट? मैम। नो मैम। नो मैम। मैं ठीक है, अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम्स कैसे करनी है।
करो। 195। हम्म। 95। अच्छा, प्रियल हो गया। मैम एक सेकेंड। हम्म। यस मैम आ गया 95। ठीक है। कितना है? 95 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? प्रियल, यस समझ में मैम। आया? यस मैम। अम्मा। One angle is 3 times the other. Find both the angles. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में कर रहे थे वैसे सप्लीमेंट्री में भी करना है। करो, प्रियल ट्राई करो। प्रियल, समझ में आया है क्वेश्चन? मैम आज थोड़ा बहुत आया। अभी इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था ना। वन एंगल इज 2 times द अदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। यहाँ पे 3 times है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल से करना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180। देखो अभी कराया था, लिखी हो तुम? लिखा है तुमने? यस मैम। हम्म, लिखा है ना। जहां पे तुमने 90 से किया है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है उसका सम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री का होता है। तो वहां पे तुमने 90 से डिवाइड किया होगा, यहाँ पे 180 से करना है। लार्जर एंगल को हम लोग क्या, स्मॉलर एंगल को क्या अज्यूम करेंगे और अदर एंगल को क्या अज्यूम करेंगे? दो एंगल्स है ना, क्या अज्यूम करेंगे? लार्जर को और अदर को, स्मॉलर को और अदर को। मैम लार्जर को एक्स करेंगे। एक होगा स्मॉलर एंगल, एक होगा अदर एंगल। यस स्मॉलर एंगल क्या होगा? मैम वाई। नहीं, एक्स। और अदर एंगल क्या होगा? वाई। 3 times x + 3x। ओके।
सॉरी। 4x। हाँ 4x तो होगा। x प्लस नहीं, वो तो इक्वेशन बन गई, 3x होगा। अदर एंगल इज 3x, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओ। x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आरोही क्या आंसर आ रहा है? आरो मैम हम्म। मैम फर्स्ट एंगल का आ रहा है 45 डिग्री। हाँ एंड सेकेंड एंगल का आ रहा है 135 डिग्री। ठीक है, गुड। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? यस मैम। सुहान क्या आया आंसर? मैम सेम। ठीक है, तो देखो x प्लस 3x कितना होता है? 4x, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री x, फिर इधर अगर इधर 4x मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 4। इसका आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। यस मैम। 45। रियल, डिवाइड करो। यस मैम, 45 आएगा। हाँ, फिर अदर एंगल इक्वल्स टू, अब कितने टाइम्स दिया हुआ है? 3 टाइम्स ना। तो 3, एक्स हमारा निकल आया है, तो 3 इंटू 45 डिग्री कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो। मैम 1 to 35। 135 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन? रियल क्वेश्चन समझ में आया? मैम वो रो रही है। क्यों? उसको समझ नहीं आ रहा है इसलिए वो रो रही है। अच्छा वो नहीं बेटा, रोने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसे तुम गिव अप कर दोगी इतनी जल्दी तो फिर आगे पढ़ाई कैसे करोगी? मैं वही समझा रही हूँ कि नहीं तुम बार बार पूछो। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में आ रहा है तो रोएंगे। हम लोगों को भी, हम भी फिजिक्स, हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमको भी, हम लोग की फिजिक्स बहुत टफ रहती थी। हम लोग को भी नहीं आता था क्वेश्चंस। हम लोग एक बार नहीं 10-10 बार टीचरों से पूछते थे जा जाके। तो हम लोगों में भी बहुत हार्ड टाइम आया है। हम लोग ऐसे रोने लगते तो हम लोग का रिजल्ट कैसे आता? मैथ में वो बहुत डरती है मैम। हम भी अच्छा मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं फिजिक्स में बहुत डरती थी, लेकिन एट लास्ट मेरा फिजिक्स में नंबर बहुत अच्छा आया था। कोई दिक्कत नहीं वो है, तो हमसे 4 बार पूछोगी हम 4 बार बताएंगे। हम समझते हैं कि क्वेश्चन जब नहीं आता है ना तो बिल्कुल मतलब हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तुम क्वेश्चन को समझो, एनालाइज कर लोगी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद खुद से मिल जाएगा। रोने से घबराने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। मैथ्स टफ होती है, जानते हैं, लेकिन अगर तुम उस पर गिव अप कर दोगी तो पढ़ना तो भी बहुत है। अभी तो 6th में हो, 7th में इससे हार्ड क्वेश्चंस आएंगे फिर। उसको मैम मैथ ही नहीं लेना है, सब सब्जेक्ट लेना है, मैथ नहीं लेना है। अभी 10th तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर, और फिर भी अगर तुमने बायो ले लिया तो फिजिक्स में मैथ्स है, कॉमर्स ले लिया तो अकाउंट्स में मैथ्स है। सब सब मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ती है। हमें भी मैथ्स से बहुत डर लगता वो था। वो बोल रही है मैथ किसने बनाया, मेरे सामने लाओ। ये सारी चीजें तो एक इमेजिनरी चीजें हैं, लेकिन हमें भी, मेरे साथ भी यही चीज थी कि हमें भी मैथ्स से बहुत डर लगता था। हमने इसीलिए 11th में बायो लिया था। अब उसमें जब देखा तो फिजिक्स में पूरी मैथ्स थी। मैथ्स कहीं नहीं जाती, तुम कुछ भी एडॉप्ट, कुछ भी ले लोगी, कोई भी स्ट्रीम, मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जी। लाइफ में मैथ्स तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं सकती। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो इस जो बेसिक्स आ रही हैं 8th तक वो तुमको कवर करनी है। 9th से और टफ हो जाएगी, अभी तो बेसिक है।
8 तक तो सब कुछ बेसिक रहता है, 9 से यही चीजें और हार्डर होती चली जाती हैं। चलो रो नहीं, फिर से बताते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम। हाँ तो सेकंड वाला देखो, कुछ नहीं करना है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे 2 टाइम्स लिखा होता तो 2x हो जाता। हर एक देखो, अगर क्वेश्चंस में टर्म सेम लिखे हैं ना, फिर भी उस क्वेश्चन का कभी कभी मतलब बदल जाता है। मैथ्स में यही तो प्रॉब्लम रहती है ना, कि हर एक क्वेश्चन का मतलब अलग रहता है। मैथ्स तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? तो मैम CBSE। मैं भी सेम बोर्ड से ही हूँ। तो देखो, तुमको 10 तक तो मैथ्स पढ़नी है, उसके बाद इट्स योर चॉइस। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आगे, अभी तो थ्योरी होगी, आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे 9th से। ठीक है, तो जहां पे तुम्हारी मैथ्स आती है ना, वहां पे क्वेश्चन का भले ही दो दो क्वेश्चन तुम्हें सेम दिख रहे होंगे, लेकिन उनका मतलब अलग हो जाएगा। कभी कभी वो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, इस वजह से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग को सॉल्यूशन करना कैसे है। जैसे तुम हो वैसे ही हम थे, सेम। हम क्लास में नहीं बोल पाते थे मैथ्स में, हमको भी मैथ्स नहीं आती थी, लेकिन फिर पूछते थे। तो वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर, एक एंगल 3 बारी ज्यादा है दूसरे पहले एंगल से। हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 जो है हमारा, वो छोटा है, और जो दूसरा एंगल है वो बड़ा है। जो बड़ा वाला एंगल है वो 3 टाइम्स ज्यादा है छोटे एंगल से। 3 टाइम्स ज्यादा मतलब 3 गुना ज्यादा। 3 गुना जानती हो? किसी भी चीज का 3 गुना कैसे करोगी? यस मैम, वो मैं जानती हूँ। हाँ, तो एक एंगल जो दिया हुआ है उसका 3 गुना ज्यादा हमारा दूसरा एंगल है, तो एक फर्स्ट एंगल तो हमारा स्मॉलर एंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला उसका 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना उससे ज्यादा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना दिया गया है कि पहला एंगल है, दूसरा एंगल उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। तो लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स। अब जहां पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होती है, वहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ये मैथ्स का रूल कह लीजिए या फिर लॉ कह लीजिए, कुछ भी। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होगी तो हम लोग मैथ्स में लेट कर सकते हैं। सेम फॉर फिजिक्स। तो लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स, और दूसरे एंगल की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि दूसरा एंगल 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो अदर एंगल इज 3x। x प्लस 3x, अब ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते तो 90 डिग्री होता। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम लोग x प्लस 3x करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ 1 होता ही होता है। तो 1x प्लस 3x 4x हो जाएगा। यस। हम पूछते हैं हो जाएगा ना, तो अगर तुम्हें नहीं आता ना, बोल दिया करो मुझे नहीं समझ में आया। 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यहाँ पे था तो 180 डिग्री यहाँ आ गया। अब हम हमारे जब LHS में मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो जब वो चीज RHS में चली जाती है, इक्वल टू के, ये LHS होता है, इक्वल टू के दिस साइड RHS होता है। ठीक है, हमें मैथ्स में सॉल्विंग के लिए इसको RHS से LHS की तरफ लाना होता है। जब इधर मल्टीप्लीकेशन है, जब हम इसको RHS के साइड ले आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 × x लिखा हुआ है ये। देखो, मैथ्स में हर चीज तुम्हें लिखी हुई नहीं मिलेगी, कुछ चीजें तुम्हें अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे तुमने x अज्यूम कर लिया है, वैसे तुम यहाँ पे 4x लिखा हुआ है तो 4 × x है ये। ठीक है, 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x 180 डिग्री अपॉन 4। अब हमारा x इधर ही रह गया, 4 तो हमारा इधर चला गया, तो 4 डिवाइड में आ गया था।
180/4 45। अब तुम्हें डिवाइड तो आता ही है, तो तुम 180 से इसको डिवाइड कर लोगी 4 को, ठीक है? समझ में यस। आया? यस। तो x हमारा 45 आ गया। अब हमको दूसरा एंगल, अब हमारा स्मॉलर एंगल तो 45 आ गया, मतलब हमको x की वैल्यू 45 मिल गई है। मिल गई है कि नहीं? यस। हमारा स्मॉलर एंगल x आ गया, दूसरा एंगल दिया हुआ है 3x। अब देखो 3x का क्या मतलब होता है? जो तीन बारी, जो छोटा एंगल था वो तीन बारी ज्यादा, मतलब छोटे एंगल का तीन बारी ज्यादा था बड़ा एंगल, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 3x लिखा था। तो दूसरा एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग की x की वैल्यू आ गई थी 3x, तो x की वैल्यू आ गई थी, तो x की वैल्यू क्या थी? 45 थी। यस 45। इसका मतलब यही होता है ना, 3 × x। तो x की वैल्यू जब 45 आ गई थी, तो हम लोग ये कर सकते हैं 3 × 45 डिग्री ना। यस। तो बस 3 × 45 हमने कर दिया, तो 135 आ गया। ओके। ठीक है? यस। समझ में आया है कि नहीं? यस यस मैम। मैम। क्लास के बाद रोना नहीं। ये जितने क्वेश्चंस मैंने कराए वो तुम लिख लिया करो या उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास के बाद इसको फिर से सॉल्व किया करो। जो तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करो। गलत ही सॉल्व होगा ना, एक बार गलत सॉल्व होगा, दो बार गलत सॉल्व होगा, फिर वो खुद से सही होने लगेगा। तुम्हें बिना देखे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? बिना देखे तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, तुम्हारी मैथ्स खुद इंप्रूव हो जाएगी। मैथ्स को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है, वो खुद ही इंप्रूव होती चली जाती है। ठीक है? यस। मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स आती नहीं है, इसीलिए पसंद भी नहीं होगी, समझ में नहीं आता ना, इसीलिए ना। यस। बस हाँ, सेम हमारी भी सेम ही दिक्कत थी। फिर हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया, तो फिर वो चीज मुझे आने लगी थी। ठीक है? तो मैथ्स का सिर्फ एक ही है, एक ही, तुम उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम इसको सॉल्व करो। एक बार गलत आता है, दो बार गलत आता है, तीन आने दो उसको गलत। जहां पे नहीं समझ में आता है तो मुझसे 4 बार पूछा करो, मैं 4 बार बताऊंगी। 10 बार पूछो, 10 बार बताऊंगी, तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन छोड़ो ही मत मैथ्स का। ठीक है? ठीक है प्रियल? यस मैम। ठीक है। तुम ये क्वेश्चंस करना, और कल तुम्हें जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो मुझे स्टार्टिंग में बता देना, फिर उसके बाद मैं साइंस शुरू करूंगी ओके। बताने के बाद। ठीक है? यस। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सुहान, तुमको थैंक समझ में आया है? यू सो मच मैम। मैम। सुहान, समझ में आया? यस तुम एनरोल कब करोगे? मैम। आज। हाँ, आज एनरोल कर लेना, वरना तुम्हारी आज लास्ट क्लास है। ठीक है? हम्म। ठीक है। प्रियल, इस पे गिव अप मत करना, इसको जितना करोगी उतना तुम्हें आता आता रहेगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ। बाकी हेजिटेट होने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तुम्हारा मैथ्स वीक है, जो और दो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका साइंस या इंग्लिश वीक होगा। ठीक है? हम्म। ओके। थैंक यू। क्लास 7th यू कैन लीव। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। रमशा, कल क्लास में नहीं थी?